हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए हम 7th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो वी हैव एक्सरसाइज 11.3 एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन 7, 3 dimensional ज्योमेट्री, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ by plane whose equation is given, that is 2x plus y minus z equal to 5। तो बच्चों, इंटरसेप्ट्स की अगर बात करें तो इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? तो जैसा कि +1 क्लास में पढ़ा था कि कोई भी अगर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को मान लो कैपिटल A और कैपिटल B पे काट रही है, तो ओरिजिन से कैपिटल A का डिस्टेंस जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है। हम नॉर्मली इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और ओरिजिन का डिस्टेंस कैपिटल B से उसे हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तो उस केस में जो इक्वेशन लाइन की होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमने +1 क्लास में पढ़ा है। तो इन द सेम वे, अगर कोई प्लेन, मान लो, सिर्फ समझने की बात है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है। मान लो कोई प्लेन है, x एक्सिस को काटेगा, मान लो कैपिटल A पे, y एक्सिस को काट रहा है कैपिटल B पे, और z एक्सिस को सपोज कर रहा है कैपिटल C पे कट कर रहा है। तो मान लो ये प्लेन है ABC। तो ओरिजिन से अगर ये डिस्टेंस कैपिटल A का मान लो स्मॉल a है, हम इसे बोलते हैं x इंटरसेप्ट। और ओरिजिन से कैपिटल B का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं, सपोज कर लो ये डिस्टेंस स्मॉल b है, उसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इन द सेम वे, ओरिजिन से कैपिटल C का डिस्टेंस जितना भी होगा, मान लो स्मॉल c है, उसे डिस्टेंस को हम बोलते हैं z इंटरसेप्ट। अगर हमें ये तीनों इंटरसेप्ट्स पता है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल टू 1। जैसे लाइन पे पढ़ा था ऐसे ही प्लेन में। तो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, अगर हमें तीनों इंटरसेप्ट गिवन हो, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट, तो प्लेन की इक्वेशन ये होती है। तो ये तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म की बात होगी। अब क्वेश्चन पे वापस आएंगे। तो प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है, तो अगर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो बच्चों हमारे पास इंटरसेप्ट्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए देखिए, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 1 तो बन गया, सभी को 5 से डिवाइड किया, लिख लेना डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उससे डिवाइड कर दो। फिर हमने ये बच्चों 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये 2x ही बनेगा ना। तो ये जो माइनस लिख रहा है, माइनस, आप इसको 5 के पास ले जाओ नीचे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम अब इस वाली इक्वेशन को, जिसका नाम 1 है, x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो बच्चों x के नीचे a है, उसे बोलते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है। y के नीचे इसे हम, कितना है, 5 है, इसको बोलते हैं b, तो वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट। इन द सेम c कितना हो गया, c -5, इसे बोलते हैं z इंटरसेप्ट। तो हमारे पास तीनों इंटरसेप्ट मिल गए। हमने नॉर्मली इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो x का डिनोमिनेटर a है, x इंटरसेप्ट, y का डिनोमिनेटर स्मॉल b, y इंटरसेप्ट, z का डिनोमिनेटर स्मॉल c, z इंटरसेप्ट। यही तो पूछे थे बच्चों। 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इजी सम। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन की हेल्प ले रहे हैं +1 क्लास की, इसको समझने के लिए प्लेन को, ताकि आप उसके साथ इसको रिलेट कर सको और समझ आ जाए। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन with
intercept 3 on the y axis, हाँ जी बच्चों, and parallel to z-x plane। तो क्वेश्चन को समझना है, थोड़ी सी बेसिक बातें करेंगे पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। हमें प्लेन चाहिए, हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए जिसका मान, जो भी प्लेन है हमें नहीं पता वो कौन सा है, लेकिन ये तो श्योर है कि जो प्लेन है ना बच्चों, जो भी प्लेन है वो उसका y इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। ओरिजिन से इस b पॉइंट का डिस्टेंस 3 हमें गिवन है, जिसे आप स्मॉल b बोलते हो, ये हमें y इंटरसेप्ट गिवन है। तो इट मींस दैट ये b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, b के 0 3 0। अगर प्लेन जो भी होगा, हमें नहीं पता कौन सा प्लेन है, हमने उसकी इक्वेशन निकालनी है। वन थिंग इज श्योर कि प्लेन जो है वो b पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि प्लेन ने जब y एक्सिस को कट किया, सपोज करो कैपिटल B पे, तो ओरिजिन का डिस्टेंस कैपिटल B से 3 है, क्योंकि इसी तो y इंटरसेप्ट बोलते हैं। हमें y इंटरसेप्ट गिवन है 3, तो B जो है y एक्सिस पे है, उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो प्लेन विल पास थ्रू, हाँ जी, किसे पास करेगा, प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 0 3 0। ये बात तो समझ आ गई। आल्सो हमें गिवन है, गिवन दैट रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू ZOX प्लेन। जो हमें प्लेन चाहिए वो ZOX प्लेन के पैरेलल है। 3 प्लेन्स होते हैं बच्चों, XY प्लेन, जिसे आप XOY प्लेन भी बोल सकते हो, है ना, XOY प्लेन, YOZ प्लेन, ZOX प्लेन, 3 प्लेन्स है हमारे पास। तो XY प्लेन जो होता है उसमें Z नहीं होता ना, X एक्सिस है, Y एक्सिस है, Z नहीं है, तो उसकी इक्वेशन होती है Z इक्वल टू 0। इन द सेम वे YZ प्लेन, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, उसमें x प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। एंड ZX प्लेन, जिसे आप ZOX प्लेन भी बोलते हो, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो हमें गिवन है जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो ZOX प्लेन के पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन अभी हमने बताया, जिसकी इक्वेशन होती है ZOX प्लेन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो बच्चों जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो ZX प्लेन के पैरेलल है। हम जानते हैं दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, मान लो ये प्लेन है, सपोज कर लो, जब ऐसे सोच लो रूम में जो आपके दीवार है ना, मान लो वो प्लेन है, प्लेन ही है बेसिकली, उसके सामने दीवार है, तो दो प्लेन पैरेलल कब होंगे, जब उनके नॉर्मल लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। हम जानते हैं ना कि दो प्लेन पैरेलल, मान लो ये दीवार सामने वाली और उसके सामने वाली दीवार, दो प्लेन पैरेलल हो गए, हम फील कर सकते हैं ये पैरेलल प्लेन है। तो पैरेलल प्लेन्स हैं, तो ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जा रही है, और सामने दीवार की परपेंडिकुलर लाइन वो भी ऐसे आ रही है। तो दो प्लेन्स पैरेलल मतलब उनके नॉर्मल लाइंस भी पैरेलल, नॉर्मल मतलब दोनों के परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल। ऐसे सोचो, मैं आपको समझाता हूं, मान लो ये प्लेन है बच्चों, ये कॉपी और ये प्लेन है, ठीक है, दो प्लेन्स हैं, तो ऐसे दो प्लेन्स हैं, तो इनके नॉर्मल लाइन जो होगी, इसके नॉर्मल लाइन जो होगी ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होगी। इन द सेम वे इसके नॉर्मल लाइन ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, याद करिए, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं। हम जानते हैं ना दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, जब प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए बच्चों, तो y इक्वल टू 0 है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0x 1y 0z लिख सकते हैं, क्योंकि x की टर्म नहीं है, z की टर्म भी नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखा, therefore its डायरेक्शन रेशियोज क्या बने, x y z के कोफिशिएंट्स 0। तो x y z के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन 0 1 0। तो डायरेक्शन रेशियोज किसके, इस प्लेन के, किसके, नॉर्मल के। तो इसको और अच्छे से लिखो, इट्स डायरेक्शन रेशियो, ऐसे लिखो, therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे लो, क्या आएंगे,
डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू दिस प्लेन 0 1 0। तो अगर इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 0 1 0 है तो इसके पैरेलल प्लेन के भी डायरेक्शन रेशियो 0 1 0 ही होंगे। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो इसके पैरेलल है, मैं एक बार फिर समझाऊंगा ये क्वेश्चन। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन विल बी 0 1 0। लो जी बच्चों, नाउ वी कैन इजीली फाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो जो प्लेन है हमें चाहिए, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? ये पास कर रहा है, अभी हमने पीछे बोला है 0 3 0 है ना। एंड रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोस नॉर्मल टू प्लेन वो कौन है? जो अभी हमने बोला प्लेन के जो उसके नॉर्मल ये की बात है। तो 0 1 0। तो इक्वेशन क्या आएगी? इज गिवन बाय, इसकी इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं। तो अगर प्लेन एक पॉइंट से पास करे, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो पता लग जाए, तो इक्वेशन प्लेन की 1 पॉइंट फॉर्म से जो हम लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, यही होता है बच्चों। तो प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है? अभी लिखा हमने, प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0 3 0। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a b c होते हैं। ये a 0 है, b 1 है, c 0 है। अभी एक बार फिर समझाऊंगा, ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझने वाला है इजी, थोड़ा सा टेक्निकल है बच्चों। देखिए a की वैल्यू कितनी है? 0। x1 कौन है? 0। b कौन है? 1। y1 कौन है? 3। c कौन है? 0। एंड z1 कौन है? 0। इसको सोल्व किया, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये बच गया 1 इंटू y माइनस 3, 0 इंटू समथिंग 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो बच्चों हमने प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। गिवन दैट प्लेन हैज y इंटरसेप्ट, तो प्लेन का y इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स है। इसका मतलब अगर प्लेन y एक्सिस को कैपिटल B पे काट रहा है तो ओरिजिन से डिस्टेंस b दिया है, ओरिजिन से b का डिस्टेंस 3 यूनिट्स गिवन है। तो ये अगर 3 यूनिट्स है तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 3 0, क्योंकि y एक्सिस पे x भी 0 होता है, z भी 0 होता है। तो बच्चों जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है। अगर मेरे को पता लग जाए प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस, तो 1 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो x1 y1 z1 हमें मिल गया। अगर मेरे को abc मिल गया, मतलब abc कौन होते हैं 1 पॉइंट फॉर्म में? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। तो बात बन गई। हमें एक क्वेश्चन में गिवन है जो प्लेन की बात कर रहे हैं वो z एक्स प्लेन के पैरेलल है। तो दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं? जब उनके नॉर्मल लाइंस भी पैरेलल होती हैं। अज्यूम करो दो सामने प्लेन रख लो और इसके नॉर्मल ये लाइन, इसके नॉर्मल ये लाइन, तो दो प्लेन पैरेलल मींस दोनों के नॉर्मल्स भी पैरेलल। दो नॉर्मल लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो हमें गिवन है रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो z0x के पैरेलल है। तो z0x की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 को मैंने ऐसे लिख लिया, और x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं 0 1 0 वो कौन है? उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस। तो बच्चों इसका मतलब रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, तो रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो भी 0 1 0 होंगे। अरे यही तो चाहिए थे abc। इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है सबको। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। अगले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।